राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके घर में संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वो बेचारी स्नान आदि भी टाइम से नहीं करती थी और ना ही किसी देवता की पूजा करती थी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के इस कार्य से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन एक दिन भगवान ने कृपा की और ब्राह्मण की स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करने लगी और भगवान विष्णु का जाप करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। व्रत के दिन जब वह पूजा करने के लिए बैठी तो उसके पास पीले रंग की मिठाइयाँ नहीं थी। उसने श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे पास तो पीले रंग की मिठाइयाँ ही नहीं है आपको भोग लगाने के लिए। कि श्रद्धा भाव को देखकर भगवान बृहस्पति इतने प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिए और बोले, हे पुत्री, मुझे सिर्फ श्रद्धा भाव की जरूरत है, मुझे किसी तरह की मिठाइयों की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ दाल या हल्दी से भी मेरा भोग लगा सकती हो। लड़की अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस दिन से हर रोज वह सुबह पूजा पाठ समाप्त करके विद्यालय जाती और एक मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल जाते समय रास्ते में उनको डालती जाती और जब स्कूल से वापस आती उन सारे जौ को बीन लेती और उस समय वो सारे भगवान की कृपा से सोने की जौ बन जाते। और एक दिन वह लड़की उन सोने के जौ को सूप में साफ कर रही थी और फिर उसके पिता ने देख लिया। कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए उनको साफ करने के लिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था और उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल जा रही थी तो लौटकर बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जो सोने के जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकल रहा था। उस कन्या के रूप को और उसके कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर जाकर उसने भोजन जल सब कुछ त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, ओ मेरे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने आपका अपमान किया है या कोई और कारण है इससे तुम इतने उदास हो गए हो? बताओ मुझे मेरे राजकुमार। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे पिताजी, मेरे को ना तो किसी ने दुखी किया है ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ करे। पिताजी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? मुझे तो नहीं मिलेगी। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। फिर यह बात सुनकर राजकुमार अत्यंत खुश हो गया और लड़की के घर का पता बता दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सारी बातें बताई। ब्राह्मण देवता अत्यंत खुश हो गए और अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ विधि विधान के अनुसार कर दिया और कन्या का विवाह करने के पश्चात कन्या तो अपने ससुराल में चली गई। लेकिन ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण की पत्नी अब भी ऐसे ही कार्य करती थी, ना ही भगवान की पूजा करती थी। जो कुछ ब्राह्मण के पास था, कुछ दिन के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आने के लिए अन्न भी नहीं रहा उनके घर पे। फिर ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी हो गए और अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या अत्यंत दुखी हुई। फिर उसकी पुत्री ने ब्राह्मण देवता को कुछ धन दिया और घर वापस भेज दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात वो सारा धन खत्म हो गया। फिर ब्राह्मण देवता फिर से दुखी होकर अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने उसके पिता को कहा, हे पिताश्री, आप माताश्री को मेरे पास ले आए और मैं माता को सारी व्रत की विधि
बता दूंगी और माताश्री जब इस व्रत को करेंगी तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन अपनी स्त्री को लेकर अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गया। बेटी ने अपनी माँ को पूरी व्रत विधि बताई, लेकिन उसकी माँ ने कुछ भी नहीं किया। फिर उसकी बेटी ने दुखी होकर अपनी माँ को एक कोठरी में बंद करके और उनको अच्छे से स्नान आदि करवाया और जबरदस्ती पूजा पाठ में बैठा दिया। भगवान से श्रद्धा भाव से प्रार्थना की और सारी पूजा विधि की। फिर उस दिन भगवान बृहस्पति ने उन पर ऐसी कृपा की, उसकी माता हर रोज सुबह पूजा करने लगी स्नान आदि करके, और भगवान ने उनकी गरीबी को दूर कर दिया। राधे राधे। व्रत को करने वालों की और कथा सुनने वालों की भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी पापों का नाश करें। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1 V5 चैनल को सब्सक्राइब करें।